थारो जन्म सफल होई जावे रे मारा भाई राम, जावे रे मारा भाई राम राम बोलो भानी मीठो लगे राम राम, प्यारो लागे राम राम, मीठो लागे लागे राम राम, प्यारो लागे राम राम, मीठो लागे राम राम, प्यारो लागे राम राम। ए तो राम जी थारे घर आवे रे मारा भाई राम, आवे मारा भाई राम, राम राम बोलो हरि राम राम बोलो नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। प्रथम वंद गुरुदेव जी, दियो नाम तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी, मेट्या भरम विकार, करते वंद सब संत जन, अनंत कोटि जन सार, जिनके पदरज परसता हंस उतरे भव पार, जिनके पदरज परसता हंस उतरे भव पार। बोलो राम जी महाराज की, बोली श्री वाणी जी महाराज की, बोली भक्तुर भगवान की जय। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद राम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य वाणी जी महाराज रे चरणों में, भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज री अपनी सत्संग में अपने मध्य में पधारिया लांबा जाटान गिरधरदास जी महाराज री और सेवादास जी महाराज री तपोस्थली शू पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य श्रद्धे भादवासी धाम सु तुकाराम जी महाराज, मोगास धाम सु पूज्य कमलदास जी महाराज, खिंदास सु पूज्य जगदीश राम जी महाराज, बाल संत विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर भाव नगरी, प्रेम नगरी जालसू नानक में सप्त दिवसीय श्री भक्तमाल जी री सत्संग रो जो आयोजन रखियो गयो है। आज सत्संग रे तीसरे दिन री
कथा प्रारंभ है। सजनों, महात्मा लिखे हैं कि मानव जीवन री जो समय सत्संग में बीते, हरि सुमिरन में बीते, वही समय सार्थक। वाणी में आयो के जोबन गयो त्रिया संग और धन गयो मदपान, समय गई कुछ संगति में तो तीनों ही निष्फल जान। सजनों, महात्मा जी लिखे, जवानी जो केवल काम धंधे और विषय विकारों में चली जावे, वो जवानी निरर्थक है। जी धंधे द्वारा केवल स्वयं रो सुख भोगे और धन ने मदिरा पान नशे पते में फिजूल व्यर्थ खर्च कर देवे, वो धन व्यर्थ भी हो। सजनों, भी धन रो कोई अर्थ नहीं है, वो उल्टो विनाश रो कारण मानव रे बन जाया करे। जो समय कुछ संगति में चली गई, फालतूरी बकवास में चली गई, वो समय निरर्थक है। तीनों ही निष्फल, वो जवानी, वो धन और वो समय। और संत लिखे, जोबन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान रे। जोबन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान रे। समय गई सत्संग में, तीनों ही सार्थक जान रे। समय गई सत्संग में, तीनों ही सार्थक जान रे। बोलो राम जी महाराज की। अब फिर लिखे महात्मा के जोबन गयो हरि भजन में, जो जवानी हरि भक्ति में गई है। सजनों, भगवान री भक्ति में गई है। जो जवानी देश भक्ति रे वास्ते गई है। सजनों, देश भक्ति, देश सेवा, जन सेवा रे वास्ते बीती है, वो जवानी सार्थक है। सजनों, जोबन गयो हरि भजन में, धन गयो कर दान। और धन रो सदुपयोग भी हो है। कटी गायों री सेवा कर दी, धंधे द्वारा कटे ऐसन में धन खर्च कर दियो, वो धन सार्थक है। और जिस समय में फालतू बकवास छोड़ आए संतों री सत्संग में बैठा, प्रीति पूर्वक संतों री भक्तों री महिमा सुनी, एकांत में बैठ राम जी री भक्ति करी, वो समय भी सार्थक है। सजनों, वो तीनों ही सार्थक जान, तीनों ही सार्थक और तीनों ही सफल है। सजनों, अपनो धन भी शुभ जगह खर्च वे रियो है, अपनी समय भी सत्संग में बीत रही है, संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। कल री जो पावन कथा में अपा भक्त चरित्र में भक्त शिरोमणि मीराबाई रे बाल्यकाल और विवाह वियो जब तक रो आपा प्रसंग सुनियो। आज री सत्संग में आपा आगे रो प्रसंग सुनाला। मीराबाई री शादी हुई चित्तौड़रा राणा सांगारा पुत्र भोजराज रे साथ में। संवत 1572 में मीराबाई रो विवाह हुई। पर कल सुनियो हो कि भाई प्रथम दिन जब वो सासू मीराबाई ने माता जी रे मंदिर में ले गई, तो मीराबाई स्पष्ट मना कर दियो कि मैं भगवान रे सिवाय कोई रे सामी मस्तक नहीं झुकाऊं। मारो सिर तो केवल ठाकुर जी महाराज रे सामी झुके है, मारो सिर तो केवल कृष्ण भगवान रे सामी झुके है, बाकी अन्य देवी देवता रे सामी मारो शीश नहीं झुके है। सजनों, अन्य देवी देवता री कोई निंदा नहीं कर रहा है मीराबाई, पर अपने इष्ट के प्रति सच्चा समर्पित था मीराबाई। एक इष्ट भगवान कसमडो ही इष्ट हो मीराबाई रे। वाह सजनों, बात तो सासू ने बड़ी अटपटी लगी कि प्रथम दिन ही मैं जो बात कही भी बात ने काट दी मीरा।
पर फिर भी क्यों रे नई बहू है, अभी तक इन्हें ज्ञान नहीं है, बच्ची है। समय बीती। मीराबाई राजकाज में कोई प्रकार की रुचि नहीं ले गए। मीराबाई तो हर दम उन्मुनी अवस्था में बैठा रहे। कोई काम रो कहे तो काम कर देवे, नहीं तो हंसनो, नहीं कोई चेहरे माते खुशी उदासी। सजनो, जो भगवान रा परम भक्त विया बेने मिथ्या बकवाद, मिथ्या बात, मिथ्या चर्चा, मिथ्या हंसी अच्छी नहीं लगिया करे। तात्पर्य बिना हंसे नहीं, बिना तात्पर्य 24 घंटा दांत निकाला है, वो कहीं अर्थ है बीरो बताओ आप। प्रथम दया दीनता आवे, मिथ्या हंसी ने त्यागी। आत्म जान पर आत्म जाने रो सदा रहे अनुरागी। हंसा बहुत शब्द उपदेशा, सार शब्द और गुरुमुख वाणी तिन का गहो संदेशा। जो भक्त रिया करे ये में ये 3 लक्षण रहे कि दया रिया करे, दया भरपूर मात्रा में रिया करे। प्रथम दया आवे, दीनता रो भाव आवे। दीनता यानी दासातन। भगवान रे स्वामी, सदगुरु रे स्वामी वो बिल्कुल नानो वही रहे, छोटो वही रहे। और तीसरो भाव कि मिथ्या हंसी ने त्यागी। मिथ्या हंसी बकवाद अच्छी नहीं लगे सजनों, बस वो तो उन्मुनी रेरा गुण गावे। भक्त उन्मुन क्यों रिया करे सजनों, मैं बार बार भी सत्संग में कहूं हूं। गुरु नानक देव ने कोई आयर पूछो कि गुरुजी आप हरदम उन्मुना क्यों रहो, आप रे चेहरे माते कोई खुशी नहीं दिखे। तो गुरु नानक जी कियो कि ना जानो काल की कर डाले, किस विध डल जावे पास आवे। जिनके सिर पे मौत खड़क दी और उनको कैसा हंसारे। क्योंकि सजनों भगत ने हरदम अपनी मृत्यु दिखे कि भाई आज हार कल नहीं, हाँ कल मृत्यु हुए जाए। जी कार्य रे वास्ते मानव जीवन मिले है वो कार्य कर जाओ, दूसरे कार्य में वो मैं की रुचि नहीं रहे। जो भोजन मिले भी भोजन ने जीम ले, चाहे लूको सूको ठंडो, बिने प्रेम पूर्वक प्रसाद ने पाई ले और फिर हरि गुण गाया करे। मीराबाई ने जो भोजन देता भी भोजन ने जीम लेता अब प्रेम रे साथ में। कभी ये नहीं कहता कि ये भोजन ठीक नहीं है, भोजन अच्छो नहीं बनियो। जो भोजन मिलियो भोजन पाई लियो। वियो जी तो काम कर लियो, एकांत में बैठ कर राम राम करने लगा, कोई बातचीत नहीं करता। तो सजनों आप बताओ, यदि कोई नई नवेली दुल्हन घर आवे और वो कोई बातचीत ही नहीं करे, हरदम मुनमुन उदासी रहे, कोई बोले नहीं, तो फिर वे ससुराल पक्षरा लोगों अच्छी लागे कहीं ये बात? तो ठीक नहीं लगे। अरे बात कहीं है, मीरा बता तो सही। मीरा कुछ नहीं बोलती। मीरा कहती मैंने केवल भगवान रो भजन करना है, मैंने दूसरी बात में कोई रुचि नहीं। ये जीवन जारी होते महंगे मोल रा सांस जारिया है, और मैं ये सांसा ने व्यर्थ में बर्बाद नहीं करनी चाहूँ। के तू भगत मुनि हो ही रेवे, के तू हरी चर्चा करे नी मुनि हो ही रेवे। के तू भगवान री चर्चा करे के मून राखे। बकना वाणी सोही भल बोलिए, जी वाणी में राम। बकना सुनना बोलना और नाम बिना है बेकाम। जीव रे द्वारा फालतू री बात करनी, ये जीव रो सत नष्ट करनो है भाई। मीराबाई भजन करता, एकांत में रहता, कोई विशेष वस्त्र भी नहीं पहनता है। जिस दिन शादी हुई उस दिन जबरदस्ती बेने दुल्हन जो जोड़ो पहनिया करे वो जोड़ो पहना दिए। पर फिर बाद में मीराबाई तो अपनी साधारण वेशभूषा। तो मीरा री ननद उद्दा भाई समझावे है, मीरा ये कहीं साधारण वस्त्र पहनिया है, तू कोई साधारण बाई तोड़ी है, तू तो चित्तौड़गढ़ री पटरानी है। इतने बड़ी मेलों री रानी होई और तो कहीं ये साधारण वस्त्र पहने हैं। मीरा कहे ये संसारी चटक मटक अच्छी थी, ये नए वस्त्र पहनना, ये गहनो गांठो अच्छो नहीं लगे। अरे मीरा
ये कहीं गले में तुलसी री माला पेरी है, इन्हें हटा। देख थारे वास्ते की तो सुंदर नवसर हार लाया हाँ, ये नवसर हार पे। मीरा बोले हे उद्धार, ये नवसर हार भी अच्छो नहीं लगे। तो थना अच्छो लागे कहीं है, कुछ अच्छो नहीं लगे। एक भगवान अच्छा लगे है, एक भगवान री भक्ति अच्छी लगे है, एक भगवान रो चिंतन अच्छो लगे है, इरे अलावा कोई रुचि नहीं हमारी। सुंदरदास जी महाराज लिखियो, अरे साईं तेरे बंदों को बलिहारी रे, साईं तेरे बजाओ, अरे साईं तेरे बंदों को बलिहारी, साईं तेरे जो विधि रे परम सुख उपजे, जो विधि रे परम सुख बाता के तुम्हारी, बाता के बंदों को बलिहारी, साईं तेरे बाबा। जागत सोवत उठत बैठत दर्जवाने अति बारी, ओ जागत सोवत उठत बैठत दर्जवाने अति बारी, ओ रामा दर्जवाने। दुनिया से खारिज होई बैठा, दुनिया से खारिज होई बैठा, राह गई कछु न्यारी, राह गई कछु बंदों को बलिहारी, राम तेरे ओ जो विधि रे परम सुख उपजे, जो विधि रे बाता कहे तुम्हारी, बाता कहे बंदों को बलिहारी, राम तेरे अरि निर्मल ज्ञान ध्यान पुण्य निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारी हो, निर्मल ज्ञान ध्यान पुण्य निर्मल, निर्मल निर्मल नाम जपे निस्वासर, निर्मल निर्मल गति मति सारी, निर्मल गति मति बंदों को बलिहारी, राम तेरे जो विधि रे परम सुख उपजे, जो विधि अरे बाता कहे तुम्हारी, बाता बंदों को बलिहारी, राम तेरे बंदों को बलिहारी।
घट उजियारी जिनका घट हरि बंदों को बलिहारी राम तेरे बलिहारी। बोली राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। महात्मा सुंदरदास जी लिखे साईं तेरे बंदों को बलिहारी। ए परमात्मा थारे बंदों ने बलिहारी है, जो थारी भक्ति करे है, जो भगवान री मर्यादा में रहे है, वे बंदों ने संत बलिहारी दियो है। जो विधि रहे और परम सुख उपजे, जी विधि में भक्त रहे, जी स्थिति में भक्त रहे, वो भक्त भी स्थिति में परम सुख रो अनुभव करे है। सजनो भगवान री भक्ति में ही सुख समझो। आवाज मत करो भाई, पीछे आवाज नहीं। बोलो राम जी महाराज की। जो विधि रहे परम सुख उपजे और बाता कहे तुम्हारी। सजनो फिर वो बाता कैरी करे है, भक्ति री बात करे, भक्ति री चर्चा करे, भक्तों री चर्चा करे। जागृत सोवत उठत बैठत दर्दवान अति भारी। दुनिया से फारिग होई बैठा रहा गई कछु न्यारी। जागते सोते उठते जागते एक दर्द रहे दिल में, एक अजीब सी खसक रहे भक्त रे दिल में। कै को दुख कै की पीड़ा, संसारिक दुख नहीं, ये दुख रहे कि ये मानव जीवन री समय चली जा रही है, ये भक्ति री समय चली जा रही है और भक्ति हो नहीं रही है। भक्ति भी करे पर ये चिंतन भी साथ साथ रखे कि समय फिजूल जा रही है, मृत्यु नजदीक आई है। ये चिंतन रिया करे भक्त रे दिल में। जैसे आपने एक उदाहरण दृष्टांत बताओ कि राजा जनक था, जो माता सीता रे पिताजी है, वो भगवान का परम भक्त था। तो राजा जनक री जो रानी ही पत्नी, वो कहीं करती हमेशा भोजन कराती पास में बैठ, और जनक जी जो बनाती वो भोजन कर लेता। एक दिन जनक जी री रानी बोले कि भाई पति देव, आपने मैं इतने वर्षों भोजन करा रही हूं, अलग अलग तेरे व्यंजन बनाऊं मैं, पर कभी आप भोजन री महिमा नहीं करो कि भी आज भोजन अच्छा बनियो, और नहीं कभी आप भोजन में कोई कसर निकालो कि आज भोजन अच्छा नहीं बनियो। कई लोगों की आदत रहेगा आज भोजन ठीक बनियो है, आज भोजन जोरदार बनियो है, आज भोजन छको नहीं बनियो है, आज भोजन में ये कमती बेसी रहेगी। ये लोगों की आदत रिया करे। आप तो कभी कोई कमी भी नहीं निकालो और प्रशंसा भी नहीं करो। तो राजा जनक जी बोले कि मैं भोजन तो हमेशा करूं, पर मने भोजन रो स्वाद मालूम नहीं। ओए झूठ क्यों बोलो आप? अभी कोई भोजन करे भोजन रो स्वाद मालूम नहीं रे बिना ये कोई हो सके? भोजन अच्छो बनियो कि नहीं बनियो ये स्वाद आपने पतो नहीं। नहीं रानी, आप झूठ बोलो हमारे सामने। राजा साहब क्यों समय आया ये बात रो भी उत्तर देव मैं। महीनों 2 महीनों 3 महीनों बीत्या। एक दिन राजा साहब अचानक से ये ऐलान कर देवे कि कल प्रभात रानी ने मौतरी सजा है, मौतरी सजा सुना दी। कल रानी ने फांसी माते लटकावा। अब राजा रे सामने कौन बोले भाई? कोई प्रश्न नहीं करियो, क्यों कहीं कारण? नगरी में सन्नाटो फैल गो। रानी विचार में पड़ गई रे, अचानक मृत्यु री सजा कैसे सुनाई मने? वो उदास वेगी, चिंतित वेगी, बीरी हिम्मत नहीं पड़ी राजा ने कुछ कहने री। वो कोप भवन में चली गई।
राजा रे मेल में को भवन वे तो जी में रानी नाराज होती तो उधर चली जाती। सांझ पड़ी ही राजा सेवक लोग ने क्यों अच्छो भोजन बनाओ, स्वादिष्ट व्यंजन बनाओ। वह भोजन बनायो। भोजन रो जो थाल हो वो थाल ले राजा साहब गया रानी रे पास के भोजन करो। तो रानी कहे भूख नहीं है आज। अरे भोजन तो सुबह नहीं करियो, दोपहर नहीं करियो, सांझ होबा लागी, वरना हमेशा 3 टाइम भोजन करो। आज एक बार भी भोजन नहीं करियो, आप कहो कि भूख नहीं लगी। कि नहीं राजा भूख नहीं है। अब भूख क्यों नहीं बताओ? बिना मौत दिखे अबार अपन कह दियो काल मौत है तो भूख लगेगा भाई। अबार भाई कह दे कि मौत है ले जीम ले रसगुल्ला और जीम ले जलेबी और जीम ले गेवर, अच्छा लागे? कौन लागे भाई? एक ग्रास तो जीमनो ही पड़ी। राजा कहीं बोले एक ग्रास तो तने जीमनो ही पड़ी, नहीं रुचि नहीं है। तो फिर भी राजा बहुत ज्यादा कह दियो जन 1-2 ग्रास लिया है। राजो बोले अब बताओ कि भोजन रो स्वाद कैसो हो, भोजन कैसो हो? अभी तो भोजन में रुचि नहीं है, बिना तो वो मौत ही मौत दिखती, कल सुबह मौत। बाकी हो राजा साहब मैंने तो पतो ही नहीं भोजन रो स्वाद कैसो हो। अरे तू जिम्मे और तन पतो नहीं हो भोजन रो स्वाद कैसो? के राजा साहब मैंने तो बा मृत्यु ही मृत्यु दिखे। अरे रानी तने निश्चित तो है कि कल मृत्यु है, तने कल मृत्यु दिखे, वैसे ही मैंने अगले क्षण मृत्यु दिखे कि गंदी देरो कहीं भरोसो अगले क्षण में मृत्यु हो जाए। फिर भोजन भी न अच्छो कैसे लगे भाई? ए संसारी राग रंग, ए अच्छा वस्त्र पहननार, अच्छा भोजन करनार, डीजे माते नाचनार, ये कब तक अच्छा लगे? जब तक मृत्यु याद नहीं। मृत्यु जी दिन सामने आएगी, बिन कहो कि भाई नाच ले। अब कोई कैंसर वेगी है, कैंसर की बीमारी हैगी है, डॉक्टर बता दियो कि भाई 4th स्टेज री कैंसर है, मृत्यु है। बिन के अब डीजे मात नाच तो फिर अपक उठेगा ही। बताओ आप, बिना तो वो मौत ही मौत दिखे मृत्यु आएगी। सजनो अपा सब लोग भगवान ने क्यों भूलिया? हाँ अपने ये संतोरी सत्संग दाय क्यों नहीं आ रही है? एकांत में बैठ भक्ति अच्छी क्यों नहीं लाग रही है? क्योंकि अपा मौत ने भूल गा। हाँ बस एक ही कारण, यही कारण है। मृत्यु याद है बिना ये बाकी चीज अच्छी नहीं लगे भाई। मृत्यु जी ने दिखे कल मृत्यु है, बिना कहते गेणो पहनो, और कोई मन में है तो कह दो वो गेड़ो गढ़ाई था, गेणो अच्छो नहीं लगे। कोई बैगन ही तो मिलो, क्या बैगन ही छोका लागे भाई? के बैगन ही तो और चाहे बेरी वो मने तो की छोको नहीं लागे। यही है भगत हरदम मृत्यु याद रखे। और भाई भक्ति रे वास्ते हरदम मृत्यु रो भे राखो कि आज हार अगले क्षण नहीं। हाँ 2 बाता मत भूल जे तू चाहे कल्याण, नारायण एक मौत ने दूजा है भगवान। मृत्यु अजावेला सजनो, साथ कुछ नहीं चलेला, साथ अपनी भक्ति चलेला। एकांत में बैठ नाम स्मरण करियो, वो राम नाम साथ चली। सेवारो कार्य करियो, परोपकारो कार्य करियो, वो कार्य साथ चली। कठे दान पुण्य करियो, हाँ तो वो दान पुण्य साथ चली। भक्त ने हरदम मृत्यु याद रहे। मीरा बाई हरदम मुनमुना रहता, क्योंकि मैंने पतो जीवन कद समाप्त हो जावे पतो नहीं है। बस भक्ति कर लो। संसारिक चीजा में जीव डाल दियो और मौत होगी तो नरक में चला जाओ, फिर एडो योग कद बनी वापिस मानव जीवन जैसो। मानती नहीं मीरा तो सासू बोले एक काम करो, अभी ने समझाए तो अपा थक चुकिया। हाँ कोई दूसरो उपाय करो। तो चित्तौड़गढ़ रो जो मेल हो, बी मेल रे पास में एक प्राचीन भवन बनियोड़ो हो। बी भवन में पहला निवास करता है राणा सांगारा पिताजी और परिवार। राणा सांगा जब छोटा है वे बी मेल में वो जब तक रिया, जब तक मेल में हानि हुई, नुकसान ही नुकसान हुई। सही करता और उल्टी बात पड़ जाती। जैसे कई ऐसा घर वे, कई ऐसी जगह माते अपन निवास करला
जिस जगह माते निवास करिया रे बाद में आदमी रे वो कहने के भाई घाटो ही घाटो लागने लाग जावे। देखो सजनों, भूमि रो बहुत प्रभाव पड़े है। जी भूमि माते भक्ति साधन वियोड़ो है, वो भूमि रमणी और सुहानी लाग्या करे। आप देखो कि वृंदावन द्वारिकारी आप भूमि में जाओ, जाते ही आपने बहुत सुख महसूस हुई, क्योंकि भगवान बुठे रमियोड़ा है, भगवान बुठे पधारियोड़ा है। आप अयोध्यारी भूमि में जाओ, आपने बहुत सुख शांति और आनंद मिली। आप दरियाव जी महाराज जटे भक्ति करी बुठ जाओ तो आपने शांति रो अनुभव हुई। रानाबाई जी जटे भक्ति करी बुठ जाओ तो शांति रो अनुभव हुई। स्वते भी जगेरा ऐसा परमाणु रिया करे। आप हल्दी घाटी जाओ तो कहीं भाई हल्दी घाटी की भूमि देखो तो वो सुरंत न जाए आपने, क्योंकि बुठे महाराणा प्रताप और अकबरी सेना रो भयंकर युद्ध भी हो। आप हरियाणा में कुरुक्षेत्र की भूमि देखो, भी भूमि माते तेज परमाणु है। बुठे खुंदरी नदियां बही है, वो जमीन एक अलग तरह की लगे सजनो। भी घर में जब तक वे रिया नुकसानी हो तो भी मेल रे ताला लगाई दिया छोड़ दिया, और सब कहता हो तो भूतिया मेल है, इमें भूत रिया करे, इमें कोई नहीं रहे। सासू क्यों ई महल में मीरा ने बंद कर दो, कुछ दिन बंद कर दो, मान ले तो ठीक है, वरना ऐसे तो अपने राज परिवार की मर्यादा मिट्टी में मिल रही है। तो गरीब नहीं कपड़ा पैसे जैसा कपड़ा पहने, कोई कुछ नहीं पहने, गले हड़े में, ये तो एक विधवा औरत की तरह लग रही है। भी भूतिया मेल रो क्यों जा और इमें बैठ जा, ताड़ों को लाई दियो, सेवका करूं। मीरा भाई अंदर प्रवेश हुआ, कह सजनों भी मेल में कई अधोगति री आत्मा है। कुण ही बे आत्मा का बड़े रही हा, और कुण हा जिका नित नेम चलिया नहीं, भक्ति करी नहीं, अत्याचार करिया हा। भी भूतिया मेल में अधोगति में चलिया गया। भूत प्रेत दैत्य एडी यूनियों में चलिया गया। जो भक्ति नहीं करे सजनों, जो संसारी जी में संसारिक वासना रह जाया करे, अंत में जो सद भक्ति नहीं करे, वो शरीर छूटिया रे बाद में वो जीव अधोगति में चलियो जावे। भूत प्रेत पितर जैसी यूनिया में चलियो जावे, और जी यूनिया में बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। जी में भूख लागियोड़ी रहे तो भोजन करनो आत नहीं, और तृष्णा और ममता बहुत सताया करे, कुछ नहीं कर सके। शरीर रहे नहीं, जीव अधोगति में भटक तो फिरे। कई आत्मा में भी मेल में रहती ही, पर सजनों कहे कि बे आत्मा जब मीराबाई जब मेल रे अंदर पहुंचा तो मीरा री भक्ति रो ताप वे सहन नहीं कर पाया। मीरा री भक्ति रो जो प्रभाव हो, वो आंच वो सहन नहीं कर पाया। तो एक नाड़ो हो बड़ो पानी रो, भी नाले में भी प्रवेश लेगा। मीराबाई साथ में जल लेगा। मीराबाई जल रे द्वारा अपना चरण धोया है स्वयं राही, और चरणारो जल लगते ही बे सारे ही भूतारी यूनी छूट गिर, बेने परम गति मिल गई। देखो भगतरे चरणों री रंजरी इतनी महिमा व्या करे, संतरे चरणों री रंजीरी इतनी महिमा व्या करे। जो भक्ति करे वो चाहे घरग्रस्त में रहो, चाहे ई वेशभूषा में रहो, कठे ही रहो, नर हो चाहे नारी हो, जो राम राम बहुत करया करे, जीरे रोम रोम में राम जी रमजाया करे, वो जठे जठे चरण पड़े है वीरा, उठे उठे सब विघ्न स्वतः दूर भी जावे। प्रीतम के पद परसिया और मुझ देखण का चाव, जहां जहां शीश निभावीर जहां धरे थे पांव। जठे जठे भक्तोरा पांव रखिया, वो भी भूमि तीर्थ रूप होगी। संत चरण रंजरी कितनी महिमा है भाई। मांगे गुरु महाराज एक उदाहरण देता, एक कोई बूढ़ा संत था, वे बहुत भक्ति करता है, बहुत माला फेरता है। एक वे चादर पहनता, केवल एक गुदड़ी साथ में रखता है। सर्दी में गुदड़ी ने ओढ़ लेता, गर्मी में भी ने बिछाई लेता, और अपनो राम राम करता, कमंडल साथ में रखता, एक भोजन रो खपर साथ में रखता। इतो ही सामान मेरे पास में हो, पैदल यात्रा बे करता है। अंतिम समय जब बेरो आयो, वृद्धावस्था आई, तो एक गांव में, जैसे अपनो गांव है, गांव रे पास अड़ोस पड़ोस में कोई ढाणी है,
भी ढाणी में एक किसान रे घर बेरिया है। अंतिम समय में लगभग 5-6 महीना एक झोंपड़ा में बैठा रहता। वो किसान हो, सुबह शाम थोड़ो भोजन कराई दे तो संता ने संत माला फेरता। अंतिम समय में बेना प्राण छूट गया संतारा प्राण छूट गया और संत परम धाम में पहुंचा। वह सजनों बेरो दाग संस्कार कर दियो। गाँव रा लोगा ने वो बुलाया कि भाई अट संत रहता है, गाँव नाव तो कोई पतो नहीं। अब कहीं करा गाँव रा मोजी लोग क्यों भाई संतारो दाग कर दो। वह संतारो दाग संस्कार कर दियो और छोटो चांतरो बनाई दियो। भी गांव में रहने वालों एक बनियो सेठ जो बाहर रहते और वो गांव आयो कुछ दिनों बाद में। वो क्यों रे गांव में और चांतरो बाहर किरो बनियो है। लोग परिक्रमा फेरी भी दे रिया है। गांवरा लोग क्यों अटे एक संत आया 5-6 मास तक विश्राम करियो हो, भक्ति करता है। मेरो शरीर अटे छूटो और अटे दाग संस्कार भी हो। वो बाणियों भगत हो और बहुत समझदार। वो क्यों मैं बा जगह देखनी चाहूँ जी जगह माते संत अंतिम 5-6 मास तक रुकिया है। भी जगह माते किसानरी ढाणी में गया, झोंपड़ी में गया तो भी ने वास्तव में बुठारा वाइब्रेशन ऐसा है कि बनिया ने महसूस हुआ वास्तव में ये कोई भक्ति करीवड़ा संत था। जन वो बाणियों पूछे ये गूदड़ी की है, एक गूदड़ी ही बा मैली इतनी किजरी कोई सीमा न। संत भी गूदड़ी ने ओढ़ता, मैली कुचेली गूदड़ी काली पलियोड़ी पूरी मैलू। सेठ क्यों आ गूदड़ी तो वो भगत क्यों आ गूदड़ी अठे से रहता जी का संतोरी गूदड़ी। ठीक है, सेठ क्यों आ गूदड़ी है जी की मने दे दो, दे दा सेठ जी आप लीजिए। सेठ क्यों भाई फ्री तो मैं लीजिए मैं। अंतिम समय में तू सेवा करी तो सेवा करे जी का रो संपत्ति मात अधिकार रिया कर तो संतारिया छोटी बड़ी संपत्ति रो अधिकार थारकन है। कुछ पैसा देऊं मैं तने और तू गूदड़ी मन दे दे। वो किसान क्यों सेठा ये मेली कुचेली गूदड़ी रखाई रुपया दे होते। सेठ क्यों 1 लाख रुपया दे दे मेरा किता 1 लाख। अब 1 लाख की मुद्रा बहुत देती। अब भी बोलिया भगत रे मन में लोभ आई गो के मेली कुचेली गूदड़ी रही 1 लाख रुपया देवे सेठ। ई गूदड़ी ने दुआई बढ़िया खोली सडाई दूं तो 2 लाख ही दे सके। जो सेठा आज ही गूदड़ी रा भावताव कौन करा कल करा। क्यों भाई ठीक है कल आ जाओ। वो तो आप रे धोबी खन ले गो। धोबी नहीं हो तो अपनी गराड़ी नहीं कह दियो मोटा टब में सर्फ गाड़ नहीं गूदड़ी ने टेक में और इन मेल निकाल पूरो। दोनों पति पत्नी तैयार याजू को भी दो ही दुआर एकदम बिरु मेल निकाल दिए। दर्जी कन ले जाए क्यों टेंका दे दे और ऊपर छाड़ दे नई खोली। मैंने नवी खोली छाड़ दी रे एकदम नई नकोर कर दी बिना। वाह भाई दूसरे दिन सेठ जी आया। सेठ जी क्यों भाई गुदड़ी लाओ मोल तोल करा। अब वो है एकदम नई खोली छाड़ जोड़ी सफेद जग बा गुदड़ी लाए रहा रखी। अरे सेठ क्यों रे नहीं कालाड़ी गुदड़ी लाओ। अरे सेठ जी आ गुदड़ी तो कालाड़ी है पर इन्हें धोई दी फिर मेल निकाल दी और इन्हें एकदम सफेद कर दी। अब बोलो मोल। सेठ क्यों गुदड़ा तो मारा घर ही गणा ही है। गुदड़ा तो घरे खूब है। अरे गुदड़ी री कीमत नहीं ही ये गुदड़ी माते जो संत महात्मा री रंज लागोड़ी भी रंजरी कीमत रंजी पवित्र और पावन ही। संत चरण रंज गुदड़ी जिनका मोल लख दोई रज्जब कोडी नहीं बटीर मूर्ख दीनी धोई। दादू जी रे चेला रज्जब जी बोले जो 2 लाख री गुदड़ी ही मेरी कोडी भी नहीं बटी भाई क्योंकि वो मूर्ख लोभ रे वश भी ने धो दी। संत जटे भक्ति करी संत जटे पधारिया है भजनिक संत। ऐसे तो मारी तरह साधु तो खूब जगह ही घूमे है भाई पर माला फेरी ओड़ा दरियाव जी दादू जी जैसा मान संत मेरे चरणों री रंज भी लागती ईश्वर कोटि री महात्मा री तो वो जगह और वो
पावन और पवित्र हो जाती सजनों। मीरा बाई रे चरणों रो जो पानी, चरणों रो जो जल, जद बे अधोगति री प्रेत आत्मा रे लगो तो मेरी मुक्ति वेगी भाई। मीरा बाई बैठा भजन करता प्रसन्न, 6 दिन तक भी मेल में रे भजन करता। भजन करियो मीरा समाधि लाग जाती, भूख प्यास नहीं लगती। दरिया जी महाराज लिखे कि निरंकार धुनी होद में गरक भये कोई दास, जन दरिया व्यापे नहीं भूख नींद और प्यास। 6 दिन बाद में क्यों, अब तो मीरा मर गई बोला, गेट खोलो। गेट खोल और देखे तो मीरा भाई बैठा आपरे ध्यान में भजन कर रहा है। फिर भी मैंने समझ नहीं आई, फिर भी सासू ननद सब आडा डोडा बोलती, मीरा ने हमेशा मीरा ने कष्ट देती। मीरा तो एक तरफ विग्रह करती और भगवान ने पुकार करती, हे भगवान आप पधारो माने दर्शन देव। माती परमात्मा राम जी महाराज ने रिजाया सजनों जी, परमात्मा पति ने मीरा रिजाया भी, परमात्मा पति ने ही राना बाई रिजाया भी, परमात्मा पति ने ही दरियाव जी दादू जी रिजाया सजनों भी, परमात्मा पति ने कबीर साहब रिजाया। वो प्रत्येक जीव आत्मा रो मालिक है, वो प्रत्येक चाहे पुरुष और चाहे नारी हो, वो सबरो पति है परमात्मा। सजनों इस दुनिया में नर तो एक ही है, नर तो एक को राम है, नारी सकल जहान। नारी से नर होते हैं जे कोई धारे ध्यान। ये दुनिया में नर तो एक परमात्मा राम जी है सजनों, बल्कि आपस में जीव आत्मा है। तो जीव आत्मा स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुरुषलिंग है, और परमात्मा ही अपनो सच्चो वर है। राना बाई भी अपनी पर्ची में फरमायो, अखंड सुहाग अमर वर पाया, तेज पुंज की जिनकी काया, वो सदा संजीवन मरे नहीं मारिया, मरमर जाए जके वर वारिया। अरे मल मूत्र को मोई नहीं भावे, और मुर्दो मरे कुण रांड के वावे। वो जाट परिवार में जन्मी राना बाई सजनों अमर सुहाग ने पायो हो। वो राठौड़ कुल में जन्मी मीरा बाई परमात्मा ने पायो हो सजनों। वो श्रिया दे माता भी परमात्मा पति ने पायो हो। वो सेन जी महाराज भी परमात्मा पति ने पायो हो। वो नामदेव जी भी परमात्मा पति ने पायो हो। धन्य है बे महापुरुषा ने, धन्य है बे भक्तों री भक्ति ने भाई। भक्ति करनी बहुत कठिन है, सब काम सरल है, कहनो सुननो सरल है, पर भगवान ने भजनो बड़ो दौरो है भाई। भगवान री भक्ति करी बे संत कि तो कष्ट मिलियो हो सजनों। आज यदि अपने बे भक्तों री दृष्टि में 1% बैंक जी तो यदि दुख भी पड़ जावे अपा में, तो अपा भक्ति कहीं संगत में आनो ही छोड़ दा, कहीं मानो आप। पर बे भक्ति नहीं छोड़ी कुछ भी वेगो, पर भगवान रो भजन नहीं छोड़ियो हो। बताओ आप मैंने कितो कष्ट दियो हो राणा जी। और वो एक बाई और अपने राजस्थान रो विशेष राजा लोगों रो शासन हो भी जमाने में। आपने पता है प्रत्येक प्राणी मेरे पराधीन हो, परतंत्र हा लोग मैं कहता जीव वे तो हो। राजा रे मेल रे सामने कोई साधारण आदमी जूतियां पहन नहीं निकल सकते, कोई सिर माथे पगड़ी नहीं रख सकते। कितनी पाबंदियां आप बूढ़े लोगों ने पतो है। और माता बहनारी तो विशेष पाबंदी आज भी कई बार की राजपूत परिवार में जब में जहाँ राठौड़ परिवार में तो उठ के महाराज माँ के जो अठे माता बहना व्याह करे ये खेत में काम करने नहीं जावे, यानी पर्दो बहुत ज्यादा हो भी पर्दे में रे। और राज परिवार की मर्यादा रे विपरीत चाल और मीराबाई भक्ति करी ही आज सारे जगत में मीराबाई रो नाम है सजनों। बताओ आप भक्ति रे प्रभावित तो नाम है। आप चला जाओ देश विदेश में कठाई मेड़ तो किरो मीराबाई रो, क्यों मेड़ता में और कोई ब्याह को नहीं गए, घना एमएलए एमपी प्रधान ब्याह पर कोई नाम है कोई निशान है भाई। नाम तो भक्ता रहा रही। आज भी जब मेड़ता में अपा डांगावासी तरफ प्रवेश करा तो बड़ो मीरा द्वार बनियोड़ो है, और भी मीरा द्वार माते मीराबाई भक्ति में लीन बैठा है। बताओ आप कौन मीराबाई ने भूल सके भाई। जुगों जुगों तक भी भक्तों ने याद किया जाए। वाह वाह, बे भक्ति करी ही सजनों,
वे अत्यंत कष्ट में भक्ति करी ही। आज भी कष्ट ने याद करा, आंखों में अश्रु धारा बह जावे भाई। आज एक दिन आपने भूखे प्यासे ने कठई बंद कर दिया तो कई हालत में बोलो आप। कितने दिन तक वो मीरा भूखी प्यासी भी महल में रही ही, पर भक्ति नहीं छोड़ी ही। सब कुछ छोड़ सकूं हूं पर राम जी की भक्ति नहीं छोड़ू। बाबा समय बीती और बहुत समझाई बुझाई और तागा साल 2 साल बीत गई। अंत में वो जो मीरा बैरा जो पति है भोजराज जी, वो समझ गया कि ये जो अब समझने वाली नहीं, ये तो और ही लीला है। तो एक दिन बोले, मीरा एक दिन भगवान मेरे सामने नृत्य कर रही, कभी तो हंसती ही, कभी रोती ही, कभी गाती ही, भगवान ने रिझवने वास्ते। मीरा रो नृत्य देख, मीरा रो मेल में भाव पूर्वक और स्नेह पूर्वक नृत्य देख और सजनो राणो इतो मंत्र मुग्ध वेगो के आय और मीरा में चरणा में गिर पड़ियो। मीरा बोले, मीरा थारी इच्छा है जीव मांग ले। तो मीरा के यदि मने कुछ आप देनी चाहो तो मन वच कर्म सु ठाकुर जी महाराज रे चरणों में अर्पण कर दो, मने भक्ति करने दो, मने परेशान मत करो आप, और कुछ नहीं मांगना। सजनो मीरा बाई री शादी रे 2 वर्ष बाद में राणा भोजराज जी स्पष्ट मना कर दी। अब मीरा ने कोई कष्ट नहीं दे लो, अब मीरा ने कोई कुछ नहीं कह लो, मीरा ने भक्ति करने दो। मीरा री शादी रे 8 वर्ष उपरांत एक दिन राणा भोजराज री मौत वेगी, मीराबाई री पति री। पर मीराबाई ने कोई शौक नहीं, शोक करे कि रो सजनो भगत जो ज्ञानी लिया करे वो कोई री भी मृत्यु हो जावे तो शोक नहीं करे। अपा रोवा क्यों? हाँ कोई री मृत्यु हुए तो अज्ञान रे कारण ही तो रोवा, अपनो मोह छुपियो है भी में अपनी आसक्ति है। मीरा मेरी तो कोई आसक्ति मोह हो नहीं संसार में। रजब किसको रोविए हंसिए कौन विचार, गया सो तो आवे नहीं रया सो जावन हार। रजब जी महाराज रे परिवार में कोई री मौत होगी, रजब जी रोने लगा। फिर ज्ञान दृष्टियों देखे तो बोले रे एक आदमी री मृत्यु हुई है, बाकी तो सब जिंदा है। बाकी लोगों ने देखे फिर रोबा हंसने लग जावे। फिर मन ने समझावे रे रजब हंसे क्यों है? ए जिका है जिका कहीं मरे को नहीं गई, एने भी एक दिन जानो। रजब किसको रोविए हंसी कौन विचार, अरे गया सो तो आवे नहीं और रया जी का जावन हार। गेवड़ का तो पाछा आवे को नहीं भाई, है जिका ने एक दिन जानो पड़ी। बताओ अपना माता पिता दादा दादी चलिया गया भाई, बेना कोई पाछा संसार मिलिया गई? बताओ आप। कणे बे आयर थाने हुक दुकरी बात पूछी के किकर काम चले कई मामलो है। बुढ़ा डोकरा डोकरी कह रहे मारे मरिया पछताणो कहीं वे के माने हो चाहे। और बाप जी संगत में कहीं आवा हम तो काम बिगड़े आया बचे तो टाबरानी करनो पड़े, यूं करता करता जाता रहे माई चलिया जाए रे फाचा कोई हमचार नहीं है। बेटा की करे एक राजी है, एक दुखी है, खुशी है। देखो आप ये संसारी रीति एक दिन प्राणी ने जानो पड़ा। अपा कहीं रेवन वाला हमें परमानेंट के पक्को विचार बनाएड़ो है। गुण गुण पक्का रहे कि मैं तो मरो ही कौन मरा। प्लान तो मन मन में थे कि मरा थोड़ी हाँ कोई मरना तो पड़ेला हो। अट कोई अमर नहीं रेवन वाला, बीत की समय बीत जायो। समय जा रही अठे रेणा नहीं देश वीराना रे, बोलो अठे रेणा नहीं देश वीराना रे, आखिर जाना रे वीराना रे। अठे रेणा नहीं देश वीराना रे। वीराना वीरान किया करे उजाड़ने, अठे रेणो नहीं। ये देश एक दिन उठ जानो है, ये गांव में एक दिन नहीं रहनो। ये गांव से चलिया जा आप बहुत दूर, भाई बंधु सगा गनाई तो ओ संसार कांच वाली चूड़ी, ओ संसार कांच वाली चूड़ी।
थपक लग्या जड़ जाना रे, थपक लग्या जड़। डरो मती बोलो, अठे रहना नहीं देश। क्या बात बोलो, तुम डर लगे कि मरना पड़ी। ये देश में कोई नहीं रखे भाई, थोड़ा दिन आरा मेहमान आ। ओ संसार ओ से वालो पानी, ओ संसार ओ से वालो पानी। धूप लग्या उड़ जाना रे, धूप लग्या उड़। अठे रेना नहीं देश वीराना रे, अठे रेना नहीं देश। ओ संसार हाट रो मेलो, ओ संसार हाट वालो। लख आवे लख जाना रे, भाई लख आवे लख। अठे रेना नहीं देश वीराना रे, अठे रेना नहीं देश। ओ संसार अरट वाली घड़िया, ओ संसार अरट वाली घड़ी। बरी आवे खाली जाना रे भाई, बरी आवे खाली। अठे रेना नहीं देश वीराना रे, अठे रेना नहीं देश। बोली राम जी महाराज की। ये संसार हाट रे मेले री तरह, मेले में कितना लोग आवे जावे भाई, ये मेलो ही तो है जी। गांव में अपा बस रही अभी रह रही 100 साल पहला ही गांव री कहीं स्थिति ही, ये स्थिति ही कहीं नहीं। गरीब झूंपड़ियों में लोग रहता हा, अपनो घर अपनो गांव अपनी जमीन माते अधिकार जताता हा। कई बूला बटकिया लाई जमीन जायदाद तो आते लड़ते ही हाक नहीं आ मारी है आ मारी को नहीं। किधर गया भाई, चलिया गया। मृत्यु ने याद रखो, कोई री मृत्यु हुए तो शोक मत करो, रोवो मत भी। मृत्यु ने देख अपनी मृत्यु ने याद करो, जद ही तो अपनी बलिहारी है भाई जीवन री। राणा री मृत्यु होगी, ये भोजराज जी री भगवान री धाम में गया। अब कोई बोले राणा जी भगवान री धाम में क्यों गया, क्योंकि वे मीरा ने कष्ट देनो बंद कर दियो। और जो भक्त विया करे वो भक्त कहवे ना, अभी बाणी में आयो कि पीहरियो सासरियो दोनों तारियो मीरा भाई। मेरी मौत वेगी तो सजनो वो गद्दी खाली नहीं रिया करे, आगे जाए। राजा भोजराज री मृत्यु रे बाद में 1 वर्ष उपरांत मीरा रे ससुरो जी जारो नाम हो राणा सांगा, मेरी भी मृत्यु वेगी। परिवार में ये 1-2 मौता लगातार वेगी। मीरा ने कोई मरने जन्मने रो हरक और शौक नहीं हो। मीरा तो भगवान की भक्ति में तल्लीन रहती है। अब राणा सांगारी मृत्यु रे बाद में महाराणा सांगारा ज्येष्ठ पुत्र बड़ा बच्चा लड़का एरो नाम हो राव रतन सिंह जी। जो राव रतन सिंह जी फिर चित्तौड़री गद्दी रे माते बैठा है, चित्तौड़री गद्दी रे माते बैठा और बे राज करियो। काफी वर्षा तक बे राज्य करियो हो। भी काल में भी मीरा ने तो कोई कष्ट नहीं भी हो, पर ऐरी भी मृत्यु होगी कुछ समय बाद में। देखो लगातार घर में विपदा पड़ रही है। क्यों विपदा पड़ रही है? कि सारा भक्तों ने कष्ट दे दिया, कष्ट दुख दे दिया। इरे बाद में मेरा जो भाई हा एक और बेरो नाम हो विक्रम सिंह, जद बे राज गद्दी माते चित्तौड़री माते बैठा हा, इस समय मीरा ने बे बहुत कष्ट दिए। वियो कहीं कि बे राज गद्दी माते बैठा हा तो मीरा
ठाकुर जी महाराज रे मंदिर जाते हैं। ठाकुर जी महाराज जब तक वो सरगुण भक्ति करती है मीराबाई जी, मीराबाई भी मंदिर जाती है, साथ में मेरा सासू। एक तो सासू बहुत कष्ट देती है, एक सासू जीरो नाम हो जाली राणा सांगारे 3-4 जो रानियां आई, जालीबाई नाम रा जो सासू था वे भगत था, वे मीरा रो कुछ सपोर्ट करता है, वह भी भगत थी, भक्ति की महिमा समझती। बात जालीबाई हो जो मीराबाई रे साथ हमेशा 4 बुझा नातरे मंदिर दर्शन वास्ते जाती। अब सजनों कृपा कैसी बनी, भी काल में महान संत रविदास जी महाराज, रविदास जी महाराज रो पधारणो वियो हो गढ़ चित्तौड़ में, और सत्संग करता है। जैसे ये मार्ग चंद्रियो है अठे ये जगह माते काफी भक्त लोग बैठा हार, ऐसे ज्ञान चर्चा हो रही है। मीराबाई और जालीबाई जाहिर सत्संग में बैठ गया। सत्संग में साधारण लोग आवड़ा आले भक्ति करता जगह गरीब लोग है, भक्ति अक्सर गरीब ही करे भाई, घना रुपया व्या भक्ति अक्ति मन में घना हुआ है, बहुत कम, बहुत कम। वे है ऐसे नहीं कि वे को नहीं, पर फिर भी अधिक संपत्ति में कहीं वो आदमी पागल भी जाए, फिर भी भक्ति नहीं सुझे दलाई जी का। मजदूर लोग आ, किसान लोग आ, खेती रो काम करता आप तरह वे आयर बैठ जाता, मीराबाई भी बूटे बैठ जाता। मीराबाई प्रथम दिन रविदास जी महाराज री सत्संग सुनी, और रविदास जी महाराज रो अद्भुत ज्ञान सुनियो कि ये जीव की साधना रे द्वारा अमर लोक री प्राप्ति करे है। जी लोक में गया रे बाद में जन्म मरण नहीं वे है। जी परमात्मा री भक्ति करने रो संदेश भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन ने दियो। गीता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण अर्जुन ने उपदेश दियो हो, कल्याण रो मार्ग बतायो हो, वही मार्ग रविदास जी महाराज भक्त शिरोमणि मीराबाई ने बतायो। भी काल में ही मीराबाई कियो, मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास, चेतन संता सेन है, गुरु मिलिया माने रविदास। लिखे कि नहीं मैं पीर सासरे और नहीं पिया के पास, मीरा को गोविंद मिले, गुरु मिलिया है रविदास। मीराबाई कहे माने तो गोविंद मिल गया, गोविंद यानी माने भगवान मिल गया साक्षात। रविदास जी महाराज मिलिया और भगवान मिल गया, क्योंकि सजनों गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडतम बंद की, नहीं तो पल पल ध्यान लगाए। गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं रिया करे सजनों, गुरु ही गोविंद मिलने रो मार्ग बताया करे। मीरा ने सत भक्ति रो उपदेश दियो। अब मीराबाई हमेशा सत्संग में आनो जानो शुरू कर दियो, हमेशा सत्संग में आता। अब जी का निंदक लोग हा, नुगरा लोग हा, बे विक्रम सिंह जो विक्रम सिंह ने राणो ज्यादा विक्रम सिंह ने कियो, राणा शब्द रो उपयोग भी वास्ते करियो मीराबाई। विक्रम सिंह जी कहीं करियो के बैंगन आयर के दियो रे के एक चमार जाति रो संत आयो है, क्योंकि सजनों वो तो जाति वर्ण देखने वाला है, बाकी लोग तो वे जो बहुत उच्च कोटि रा महात्मा है। कि एक रविदास नाम रो चमार आयो है, रानी बुठे जाहिर बैठे है, और लोग हंसी करे है कि इतनी बड़ी रानी वे रे नीचे लोगों रे पास में बैठे, क्योंकि सजनों भी समय ऐसी एसटी जो एरो बहुत ज्यादा अपमान हो रही हो। आज तो सजनों, आज तो सभी लोगों में बड़ी सद्भावना बनी है, सब आपस में रिलमिल रहे, चारों ही वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब प्रेम रे साथ में रहे, और अपनी मर्यादा सब समझे। भी समय बहुत कष्ट देता है, बहुत इन्हें दीनहीन समझता है, बहुत इनके साथ घृणा और छुआछूत करता है। छुआछूत चरम सीमा रे माते ही भी समय मीराबाई रो जब पतो चलियो कि एक चमार साधु रे पास में बैठे, तो राणा ने बड़ो क्रोध आयो। दूसरे दिन प्रभात हुई, मीराबाई और जालीबाई गढ़सू नीचे उतरने लगा। भी समय राणो जी आया सामने, किधर जा रही हो मीरा? मीरा के मारे गुरु महाराज पधारिया है नगरी में, संत महात्मा जी मारे गुरु महाराज रविदास जी पधारिया है, मेरी संगत सुनने जाऊं।
अरे क्यों मारी राज परिवार री मर्यादा ने खत्म कर दे करे तू मारो आगे पूरो नगरी में भूंडो लगाई दे तो क्यों बैठे मेरे पास में। नगरी में बदनामी हो रही है, नगरी का लोग निंदा कर रिया है। महात्मा कहे कि मीरा गढ़ सु उतरे और तू करे है अजोग, तू कुसगुन करे है मीरा बार मत जा, लोग निंदा करे है। मीरा के निंदा करे जगह निंदा करन तो कहीं फर्क पड़ेगा बताओ। राणा जी माने बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने बदनामी। सब बोलो। सांकड़ी सेरिया में मारा सतगुरु मिलिया, सांकड़ी सेरिया में मारा किणवेद फिरू रे अफूटी, राणा जी माने बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने बदनामी। बोलो राम जी महाराज की। बदनामी लागे मीठी, ये जो लोग निंदा करे है झूठी निंदा, ये बदनामी अच्छी लग रही है और निंदा रो कोई ऐसे संको नहीं। मैं सत्संग में जाऊं हूं, मैं मंदिर जाऊं हूं, फिर भी लोग निंदा करे तो भले ही निंदा कर दो भाई। निंदा रो बहुत डर रिया करे लोग, पर ध्यान रखनो अपनी कोई झूठी निंदा करे। देखो अपना सत मार्ग चलना, सच्चाई रे रास्ते चला, फिर भी अपनी कोई निंदा करे विरोधी तो भले भी निंदा ने करन देनी, मना नहीं करनी। वो निंदा तो आप रे निनाण रो काम करी, निंदा नहीं निनाण है। और जे कर जाने कोई खेत निनाणिया प्रेम जी शिंटिया मोटी हो, खेत में आप किसान हो बीज बीजो जन निनाण करो कौन करो, निनाण करो जन फसल अच्छी बे। निंदा करे जगह तो छोटा मोटा पापा ने निंदा करन वो अपनो मेल है जी को साफ कर दे भाई। झूठी कोई निंदा, अभी सच्ची में अपने कोई भूल वे यार पच निंदा करे जद अपन ने चेतो करनो कि लोग बात क्यों कर रही यार, निंदा क्यों कर रही यार। पर झूठ मूठ कोई निंदा करे तो करने दो, कहीं असर पड़े। वो निंदक तो मित्र है, निंदक बाबा वीर हमारा, बिन ही कोडी बह बिचारा। भले ही निंदा करो, वो तो अपनो काम करे, वो तो अपनो मजूर है। कबीर साहब गायो है बाणी में, अरे निंदक तू मती मर जे, मारी निंदा करे लो कौन। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। सब बोलो। अरे मारी निंदा करे लो कौन, मारी निंदा करे लो। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। निंदक नेड़ो राख जो आंगना में कुटिया बनाय, निंदक नेड़ो राख जो रे आंगना में कुटिया बनाय। अरे बिन पानी साबुन बिना रे, बिन पानी साबुन निर्मल करे स्वभाव हो, निर्मल करे स्वभाव। निंदक तू मती मर जे रे, मारी निंदा करे लो कौन। निंदक तू मती मर जे रे,
अरे धोबी धोवे कापड़ा रे निंदक धोवे मैल धोबी धोवे कापड़ा रे निंदक धोवे हाँ बोझ हमारो ले चले रे बोझ हमारो ले चले जो बिन सारे रो मेल जो बिन सारे रो मेल निंदक तुमती मर जे रे हमारी निंदा करे लो कौन निंदक तुमती मर जे रे अरे निंदक तू गल जावसी रे जो पानी में लूण निंदक तू गल जावसी रे जो पानी में लूण अरे मारा बेली राम जी रे मारा बेली थारा बेली है गुण निंदक तुमती मर जे रे तुम्हारी निंदा करे लो कौन निंदक तुमती मर जे रे अरे के कबीर सुनो भाई संतो निंदा करो मत कोई के कबीर सुनो भाई संतो अरे सायब रे दरबार मेरे सायब रे दरबार रो मातो टेक निंदक तुमती मर जे रे हमारी निंदा करे लो कौन बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की। अरे निंदक तू मती मरजे रे और मारी निंदा करे लो कौन। अक्सर लोग निंदाओं